हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी में। यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, होम साइंस की क्लासेस चलती हैं। फ्रेंड्स, आपके लिए स्पेशल क्लासेस चल रही हैं टीजीटी की, जो आपका पेपर 9 मार्च को है। आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लाई हूँ जिसमें से क्वेश्चन बनता ही है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, डिटेलिंग आज डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल टाइम बचा ही नहीं है। हम लोग मेन पॉइंट पढ़ेंगे, मेन पॉइंट समझेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अब डिटेलिंग पे बिल्कुल मत जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है साधन। जो चीज़ें हमें आवश्यकताओं की पूर्ति व लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? साधन या रिसोर्स। ठीक है, साधन हमारी गृह व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। गृहिणी उपलब्ध साधनों का मितव्ययता एवं समझदारी से प्रयोग कर उचित गृह व्यवस्था कर सकती है। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट आता है यहाँ से कि पारिवारिक साधन का वर्गीकरण। जो पारिवारिक साधन है उसे कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में, एक मानवीय साधन और दूसरा अमानवीय साधन। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छी तरह समझ लीजिए, अच्छी तरह पढ़ लीजिए। 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार, पर अच्छी तरह समझ लीजिए कि मानवीय साधन में क्या क्या आता है और अमानवीय साधन में क्या आता है। तो पहला आपका आता है मानवीय साधन में ज्ञान, दूसरा रुचियाँ, तीसरा कौशल, चौथा शक्ति, पांचवा योग्यताएं, छठा अभिव्यक्तियां। ठीक है, फिर अमानवीय साधन में आता है आपका समय, दूसरा धन, तीसरा भौतिक वस्तुएं, चौथा सामुदायिक सुविधाएं। तो मानवीय अनमानवीय साधन कौन से, यही पेपर में पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बारे में एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए मानवीय साधन, तो यह साधन मानव में अंतर्निहित गुण व विशेषताएं, जो मानवीय साधन है वो क्या है? तो ये साधन मानव में अंतर्निहित गुण व विशेषताएं हैं। कई गुण व्यक्ति को जन्मजात प्राप्त होते हैं व कुछ गुण व विशेषताओं को व्यक्ति अपने श्रम व प्रयास के द्वारा अर्जित करता है, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, किसी कार्य में निपुणता आदि। देखिए, कुछ विशेषताएं गुण व्यक्ति में अंतर्निहित होते हैं और कुछ व्यक्ति अपने श्रम व प्रयास के द्वारा अर्जित करता है। ये क्या होती है? मानवीय साधन। ठीक है, जैसे व्यक्ति की योग्यता व रुचि महत्वपूर्ण मानवीय साधन है। इन साधनों का समुचित उपयोग करके किसी व्यक्ति अथवा परिवार की उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, अमानवीय साधन कौन से हैं? तो अमानवीय साधनों को भौतिक साधन के रूप में जाना जाता है। तो अमानवीय साधनों को किसके रूप में जाना जाता है? भौतिक साधन के रूप में। ये स्पर्शनीय होते हैं, मतलब स्पर्श किए जा सकते हैं। ठीक है, इन्हें पहचानना आसान है। पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति अमानवीय साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, अमानवीय साधनों के अंतर्गत भौतिक वस्तुएं, धन, समय व सामुदायिक सुविधाएं आती हैं। अमानवीय साधनों के अंतर्गत समय को भी सम्मिलित किया गया है। अमानवीय साधनों के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया गया है? अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है समय वाला। ठीक है, अमानवीय साधन है समय। इम्पोर्टेंट। समय एक सीमित साधन है, किसी भी कार्य को पूरा करने हेतु समय आवश्यक है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं मानवीय साधन। मानवीय साधन में समय कैसे? 1 घंटा, 1 दिन, सप्ताह या संपूर्ण जीवन। शक्ति में होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है ना। फिर रुचियों में आता है बागवानी में किसी को रुचि है, तो किसी को संगीत में, या किसी को भोजन तैयार करने में। ये सब व्यक्ति के अंदर होती है। ठीक है, फिर योग्यता या कौशल, जैसे बुद्धिमत्ता योग्यता या बुनाई में कौशल हो किसी का। ठीक है, फिर अमानवीय साधन में हो गया भौतिक वस्तुएं, जैसे भोजन, स्वयं का घर, कार। ठीक है, धन में आ गया बचत, मजदूरी, विनियोजन से प्राप्त आय। ठीक है, फिर सामुदायिक साधन में आता है पुस्तकालय, उद्यान, बाजार की सुविधाएं, सड़क, सरकारी स्कूल, अस्पताल, डाक सेवा। फिर ज्ञान, परिधान की चयन में सूचनाओं की आवश्यकता, व्यवस्था के सिद्धांत को समझना, ये किस में आएगा? आपका मानवीय साधन में। अभिव्यक्ति, परिवर्तन को ग्रहण करने की इच्छा और आशावादिता, ये किस में आएगा? आपका मानवीय साधन में। ठीक है, अब बस इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं, पर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन बन जाता है कि साधनों के उपयोग के उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य पहला है ये कि रिसोर्स का सबसे पहले उद्देश्य यही है कि जो हमने लक्ष्य तैयार किए हैं, जो लक्ष्य हमने सोचे हैं, उनकी प्राप्ति करना। दूसरा मितव्यय करना, कि कम साधनों में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। ठीक है, तीसरा है आवश्यकताओं की पूर्ण करने हेतु
ये करना है कि इस घर के सभी सदस्यों की जो आवश्यकता है सबकी पूर्ति हो। फिर चौथा है परिवार के सदस्यों के विकास हेतु, और चौथा है कि जो परिवार के जितने सदस्य उनका अच्छी तरह से विकास हो। पांचवा है संतुष्टि की इच्छा, और इसका साधनों के उपयोग का उद्देश्य है कि सभी की संतुष्टि की जो इच्छा है सबकी पूर्ति हो। ठीक है। फिर साधनों के उपयोग के सिद्धांत क्या हैं? तो जो साधनों के उपयोग के सिद्धांत है, पहला है कि हमें लक्ष्य निर्धारित करना। सबसे पहले हमें लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमारा काम क्या है, कितनी देर करना है, कैसे करना है। ठीक है। दूसरा योजना बनाना है, फिर हमें उस काम को करने के लिए योजना बनाना है। फिर उस काम को करने के लिए साधनों को एकत्रित करना है। फिर साधनों के महत्व को क्रमानुसार स्थापित करना। फिर क्रियान्वयन मतलब कार्य करना है। फिर हमें क्या करना है, उसका निरीक्षण करना है और समायोजन करना है, मतलब सामंजस्य स्थापित करना है। ठीक है। फिर उसके बाद सब करने के बाद हमें इसका मूल्यांकन करना है कि क्या सब सही है कि गलत है, वो सब मूल्यांकन करना। ठीक है। ये इसके कुछ नहीं, आपको गुजारा नहीं, बस सिद्धांत क्या है बस पढ़ लीजिए, यही पूछा जाता है, अंदर से कोई कुछ नहीं पूछता है। ठीक है, पेपर में। तो अब डिटेलिंग पढ़ने का टाइम ही नहीं है, जो चीज़ बता रही हूँ बस इतना ही पढ़ लीजिए, अब बहुत हो जाएगा आपके लिए। साधनों के उपयोग के द्वारा आप संतुष्टि में वृद्धि करने हेतु सुझाव। तो साधनों की पूर्ति में वृद्धि करना। दूसरा है साधनों के वैकल्पिक उपयोग का ज्ञान। तीसरा है साधनों की उपयोगिता में वृद्धि व उनके गुणों की प्रशंसा करना। ठीक है। चौथा है साधनों के चुनाव में संतुलन, जो साधन है उनके चुनाव में बिल्कुल संतुलन बना के रखना चाहिए। ठीक है। फिर साधनों का वर्गीकरण। तो निखिल और डर्सी के अनुसार मानवीय और अमानवीय साधन जो क्या बताए हैं तो देख लेते हैं। निखिल और डर्सी के अनुसार मानवीय साधन रुचियाँ, ज्ञान, कौशल, शक्ति, योग्यता, अभिव्यक्ति। और अमानवीय साधन बताया निखिल और डर्सी ने समय, धन, वस्तुएं, सामुदायिक सुविधाएं। ठीक है। फिर आपका आता है ग्रास और क्रेडल के अनुसार मानवीय अमानवीय साधन। तो आपके मानवीय साधन है समय, शक्ति, रुचि, योग्यताएं, कौशल, ज्ञान। और अमानवीय साधन है इसमें धन, भौतिक सुविधाएं, सामुदायिक सेवाएं। ठीक है। फिर होम इकोनॉमिक्स सेमिनार के अनुसार उन्होंने क्या बताए हैं तो उनके अनुसार साधन है सामाजिक, व्यक्तिगत वस्तुएं। ठीक है, जिसमें आता है अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्थाएं, धारणाएं और वस्तुएं एवं उपकरण। तो ये कुछ साधनों के वर्गीकरण थे। साधन के बारे में बस इतना ही पढ़ लीजिए, आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन इसी में से बनते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। डिटेलिंग में बिल्कुल ना पढ़ें, अब बिल्कुल कम टाइम है, हम लोग को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बस वही पढ़नी है। ठीक है, मैं आपको मेन पॉइंट बता रही हूँ।